लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना नेविगेटर ऑब्जेक्ट कंप्लीट किया था जिसमें हम लोगों ने जियो लोकेशन फैच करना सीख लिया था, है ना। तो लास्ट क्लास तो हमें ये कुछ कोहाट वगैरह की लोकेशन दे रहा था। आज का देखते हैं क्या दिखा रहा है। यहाँ लिखते हैं अरीना एनिमेशन और चेक करते हैं मैप में क्या रिटर्न कर रहा है। आज ये सही चल रहा है, आज हमें पृथ्वीआर का इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो यानी कि अगर हम लोग अपनी इस फाइल को यहाँ पर रन करेंगे आज, तो कोऑर्डिनेट सही आने चाहिए। गेट आज हमें ये कोऑर्डिनेट्स मिले हैं। सो हमने लास्ट क्लास में अपनी सैटरडे हुई थी ना क्लास, जीपीएस कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ से गेट जीपीएस कोऑर्डिनेट पे क्लिक करो। सिक्स 609। हाँ सही है। तो आज ही हमें यहाँ पर पृथ्वीआर के नियर बाई दिखा रहा है, लेकिन लोड सही से क्यों नहीं हो रहा। सही से लोड हो गई। खाली चेक बॉक्स का क्या करूँ मैं। चलो तो यहाँ पे लिखूँ maps.google। यहाँ पर हमारा देखेंगे पिन कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पता चल जाएगा। तो यहाँ पर देखना थोड़ी देर में एक कंट्रोल आ जाएगा अपने पास, इसको क्लिक करिएगा। योर प्रिसाइज लोकेशन कुड नॉट बी डिटरमाइन। कुछ तो डिटरमाइन कर भाई। लोकेशन रिसेट परमिशन। देखना कहीं बीकन दिखाई दे रहा है। नहीं लोकेशन तो यही पकड़ रहा है। तो यानी कि कुछ तो फॉल्ट है, यानी कि आज आईएसपी की तरफ से फॉल्ट है फिर से। लोकेशन तो नियर बाई में है, मयूर विहार, आईपी एक्सटेंशन निर्माण विहार, प्रीत विहार, गड़बड़ है। सब होने वाला, इसी वजह से वो भी नहीं दिखा रहा। चलिए तो जियो लोकेशन के बाद आज हम लोग देखेंगे अपना स्क्रीन ऑब्जेक्ट। कॉपी बना दी हमने फोल्डर की 10.5 स्क्रीन ऑब्जेक्ट। क्लोज करिएगा और इसके अंदर न्यू फाइल बना लो। एक्सटेंशन डॉट एचटीएमएल लिखिए। HTML फाइल रिकॉर्डिंग ऑन करिए हमने, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्क्रिप्ट टैग डिफाइन करेंगे और एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे x इक्वल टू स्क्रीन। सो स्क्रीन भी प्री डिफाइन है, ठीक है। और स्क्रीन से भी आप अलग अलग प्रॉपर्टीज निकाल पाओगे। तो जैसे हम लोग यहाँ पर जाकर डिफाइन करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पर लिखिए स्क्रीन रेजोल्यूशन और यहाँ जाकर लिखते हैं x डॉट विड्थ और x डॉट हाइट। यहाँ पर प्लस छूट गया, इसकी वजह से नाराज हो गया, इसको सही कर दो। और यहाँ पर br। हाँ डायरेक्ट फिर बड़ा हो जाता है ना, तो इसे छोटा कर देते हैं। लेकिन हाँ लिख सकते हैं। हमने यूज़ करा था ना यहाँ पर नेविगेटर के अंदर, ये डायरेक्ट ही करा था हमने, लिखा था सीधे नेविगेटर डॉट। तो हम लोग x डॉट करके भी लिख सकते थे, तो फिर इसको बाहर डिफाइन करना पड़ता है। वेरिएबल को बस इसलिए बनाते हैं ताकि चीज़ें कैरी करना आसान हो जाए, और कुछ नहीं है। चलो
ओपन विद लाइव सर्वर। सो हमारा रेजोल्यूशन कुछ आ रहा है यहाँ पर 19201080। तो बीच में यहाँ पर एस्टेरिक लगा दो, ये। तो ये है हमारी स्क्रीन का रेजोल्यूशन। अब इसमें से अगर हमें निकालना हो कि हमारे पास अवेलेबल कितना है, अवेलेबल विड्थ एंड हाइट, तो यहाँ लिखेंगे AVAIL विड्थ एंड हाइट। तो कितना आ रहा है 19201040, जबकि एक्चुअल में है 80। तो 40 पिक्सल्स कहाँ गए, 40 पिक्सल्स ले गए टास्क बार आपका। अगर मैं टास्क बार को बंद कर दूँ यहाँ से, तो यहाँ पर आप देखो ऑटोमेटिकली हाइट द टास्क बार। और अब आप अपने पेज को रीलोड करोगे, देखो 80 हो गया, तो ये यहाँ चला जाता है 40 पिक्सल। बाकी हमें कलर डेप्थ वगैरह निकालनी हो कि हमारा क्या क्या है, तो यहाँ पर जाके लिखें डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ जाके लिखेंगे आप स्क्रीन कलर डेप्थ, देखिए x डॉट कलर डेप्थ और BR कितना है 24 बिट। तो कंप्यूटर पर RGB चलता है, 8 बिट का एक चैनल होता है, 8 × 3 24, ठीक है। इससे सब पिक्सल डेप्थ निकाल सकते हैं। कितना आ रहा है 24। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज है इसके अंदर जो हमारी काम करती है। अब पॉइंट आता है कि क्या स्क्रीन ऑब्जेक्ट कहीं पर यूज़ होता है आज की डेट में या नहीं। सो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि पुराने टाइम में इनका हम लोग यूज़ करते थे कि यूज़र की स्क्रीन को हमने डिटेक्ट किया और उसको हमने गाइड कर दिया वहाँ पर। जैसे कि मैंने आपको एपट्रैक का दिखाया था, यहाँ पर क्या लिखा रहा है, रेजोल्यूशन कितना होना चाहिए 1024x768 लिखा रहा है इस तरह से। बट आज की डेट में क्या हुआ है कि 2014 के बाद में ना वेबसाइट्स जो है वो रिस्पॉन्सिव RWD बनने लग गई। तो अब हमें टेंशन नहीं है कि यूज़र की जैसी स्क्रीन होगी आपका उसी के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली डिज़ाइन चेंज हो जाता है। तो हमें अब इस चीज़ की इतनी खास ज़रूरत है नहीं। हाँ, पुराने टाइम में क्या होता है, जैसी वेबसाइट खुलती थी ना तो थोड़ी देर बाद में लोग डेली पर एक पॉपअप डालते थे, योर स्क्रीन करंट रेजोल्यूशन इज दिस फॉर बेस्ट व्यू सेट टू दिस, तो आप चेंज कर लो अपना। नहीं तो क्या होता था, इमेजें खिंच जाती थी, दिक्कतें आती थी, क्योंकि वो अर्ली फेज था हमारा वेबसाइट डिज़ाइनिंग का, जब हम लोगों को इमेज को हैंडल करना बहुत अच्छे से नहीं आता था, क्योंकि इमेज के बाद एक ब्लॉक प्रॉपर्टी बन जाती है। अब वो फ्लूइड फॉर्म में काम तो करती नहीं थी, तो इन सब चीज़ों को मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। HTML हर बंदा जानता था, लेकिन HTML का CSS जो था ना उसको कोई नहीं करना चाहता था, क्योंकि CSS तब के टाइम में 2008 से लेकर 12 के टाइम में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट रहा अपने आप में, इतनी सारी प्रॉपर्टी याद करना। HTML क्या देखता है 6 क्लास में हमारा खत्म हो गया था, 6-8 क्लास के अंदर, तो उतनी सी वेबसाइट बन जाया करती थी। हाँ, अब जैसे यूज़र ने फॉन्ट साइज चेंज करते तो फॉन्ट बड़ा हो गया। अब जैसे यहाँ पर यूज़र नेम लिखा था, यूज़र निकल के इसके अंदर चला गया, तो ये दिक्कतें बड़ी आती थी पहले। तो CSS इसलिए बनाई गई ताकि जैसा डिज़ाइनर ने डिज़ाइन किया वैसा ही उसका रिजल्ट रहे, वो खराब ना हो, और अगर लेआउट चेंज भी हो तो भी आपको कोई दिक्कत ना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग अपना टॉपिक बनाएंगे न्यू फोल्डर नंबर 11। अब हम लोग सीखेंगे डोम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डोम में आइए। अब डोम के अंदर बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, अलग अलग चीज़ें मिल जाती हैं, जिसमें आप जाके अपनी डिफरेंट चीज़ें सेट करके आ जाओगे। यहाँ पर जाइए, न्यू फाइल बनाइए डोम के अंदर 11.1 डोम एग्जाम्पल एक्सटेंशन डॉट HTML लिखिए, HTML5 स्क्रिप्ट टैग डिफाइन करो, और यहाँ पर हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं। लाइक फंक्शन का हमने नेम रखा शो नेम, और इसका हमने अपेंड किया इस तरह से। एक वेरिएबल बनाया हमने नेम इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म 1 डॉट फील्ड का नेम नेम, और यूजर्स के अंदर जो भी इनपुट देगा अपना उसको हम लोग वैल्यू को कैप्चर करेंगे, और जो भी यूज़र ने लिखा उसको हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्प्ले करा देंगे। लिख देंगे वेलकम
पे क्या लिख देंगे प्लस नेम। तो यूज़र जो भी नेम वेरिएबल में नेम डालेगा वो कहाँ होगा, अलर्ट में डिस्प्ले हो जाएगा। तो हमें ऊपर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक फॉर्म बनाना पड़ेगा, तो लिखेंगे फॉर्म टैग, और यहाँ पर क्या लिखेंगे नेम, नेम क्या रखेंगे फॉर्म का, फॉर्म 1। इसके अंदर अब हम एक बना लेंगे अपना एंटर योर नेम, इस तरह से कुछ, और इनपुट सेट कर देंगे टाइप टेक्स्ट, और नेम इक्वल टू रख देंगे नेम। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर ऑलरेडी नेम लिख दिया है, तो इसको नेम ही रखेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर br लगा लें, और यहाँ पर जाकर बना दें इनपुट टाइप सबमिट। हमने यहाँ पर इस तरह से डिफाइन कर दिया है। सबमिट ले लो या बटन ले लो, और यहाँ पर आप वैल्यू लिख देंगे, वैल्यू पे जाके आप डिफाइन कर दें जैसे कि क्लिक मी, और इसके ऊपर हम लोग अपने फंक्शन रन कर देंगे ऑन क्लिक। तो यहाँ से हमने शो नेम को किया कॉपी, और इधर हमने कॉल कर दिया। तो चलिए ट्राई करके देखते हैं इसको। तो यहाँ पर एक फॉर्म है हमारे पास, अभी क्लिक मी पर आप क्लिक करोगे तो वेलकम ब्लैंक आएगा, बट मैंने यहाँ पर जाके लिख दिया जैसे कि कोई नेम, फॉर एग्जाम्पल अरुण, तो वेलकम अरुण हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। अभी ये काम कैसे कर रहे हैं पूरा, तो ज़रा अगर आप ध्यान से देखें, सो इसको हमने कहाँ बनाया, डोम के ऊपर बनाया है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। डोम क्या होता है, बॉडी के अंदर जो भी एंड यूजर को डिस्प्ले होता है दैट इज अ डोम, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट में आप क्या कर रहे हो, आप डॉक्यूमेंट को यहाँ पर असाइन कर रहे हो, लिख रहे हो डॉक्यूमेंट, उसके अंदर जो हमारा फॉर्म है, उसके अंदर जो हमारा फील्ड है, और उसके अंदर जो यूजर लिख रहा है, तो क्या लिखा हमने, डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म का नेम डॉट फील्ड का नेम डॉट वैल्यू, और विंडो ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम लोगों ने इसको रिटर्न कर दिया कि उसने क्या एंटर उसमें किया है। तो जरूरी नहीं कि मैं अलर्ट लिखूँ, आप चाहो तो एक आईडी पर डिफाइन कर लो पी डेमो, और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी डेमो के अंदर इनर एचटीएमएल में पास करा दोगे अपना जो भी इसकी वैल्यू होगी नेम की, तो भी हमारा काम हो जाएगा। सो अब इसके अंदर ना बहुत सारे आपके पास डिफरेंट ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे कि आपको गेट एलिमेंट बाय नेम, गेट एलिमेंट बाय क्लास, गेट एलिमेंट बाय आईडी ऑलरेडी आप देख ही चुके हो उसके अंदर, तो अलग अलग आपके पास ऑप्शंस रह जाते हैं इसके अंदर, जिसके बेसिस पर आप काम कर लेते हो। तो यहाँ पर हम लोग उसको डिफाइन करेंगे, इसको आप नेम दे दो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मेथड, और इसके अंदर चाहिए 11.2.1। यहाँ पे क्या लिखेंगे, गेट एलिमेंट बाय आईडी। बाय आईडी सबसे ज़्यादा फेमस पार्ट है हमारा, जो हम लोग यूज़ करते हैं इसके अंदर। क्या लिखेंगे आप, HTML5, और यहाँ पर आप क्या करें, स्क्रिप्ट टैग डिफाइन करेंगे और एक फंक्शन बना लेंगे इसके अंदर, जैसे कि शो नंबर, कर्ली ब्रेसेस, अपेंड, एक हमने वेरिएबल होना है टेलीफोन, ठीक है, नंबर इक्वल टू, आप यहाँ जाकर डिफाइन कर देंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी जो है हम लोग रखेंगे फील्ड का नेम टेलीफोन नंबर डॉट वैल्यू। अब आप यहाँ देख रहे हो डिफरेंस क्या आ गया, पहले हम लोग लिख रहे थे डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म का नेम डॉट फील्ड का नेम डॉट वैल्यू, यही सेम काम हम लोग आईडी से भी कर सकते हैं। उस वाले एग्जांपल में नेम एट्रीब्यूट का यूज़ होगा, इस वाले एग्जांपल में आईडी एट्रीब्यूट का यूज़ होगा। तो मैं यहाँ से इस वाली फाइल से ये पूरा फॉर्म एज इट इज उठा लेता हूँ, बंद करेंगे, यहाँ पर लाके बिफोर स्क्रिप्ट इसको कर लेंगे कॉल, और यहाँ पर हम लोग जाके इसका एक फील्ड बना लेंगे। तो हमने लिखा इनपुट टाइप जैसे कि टेक्स्ट, नेम की मुझे इसमें ज़रूरत नहीं है, मैं इंस्टेड ऑफ नेम आईडी का यूज़ करूँगा, और आईडी क्या रहेगी, टेलीफोन नंबर। अब मुझे देखो फॉर्म का नेम भी रखने की ज़रूरत नहीं है, इसको भी भूल जाइए, एक्शन की फ़िलहाल हमें कोई ज़रूरत नहीं, इसको भी हटा दीजिए। और फंक्शन क्या है, शो नंबर, ये हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। बस अलर्ट में इसको डिस्प्ले कर दूँ,
टेलीफोन नंबर, और यहाँ लिख देंगे हम लोग एक टेक्स्ट, टेलीफोन नंबर इज लाइक दिस। तो यूज़र एंटर करेगा वैल्यू यहाँ पर इस वाले फील्ड के अंदर, यहाँ से बटन दबाएगा और डेटा जो होगा इस फील्ड का वो आपको अलर्ट के ऊपर डिस्प्ले होना चाहिए। तो यहाँ पर जाके हम डिफाइन कर दें एंटर टेलीफोन नंबर। अभी ब्लैंक है। अब जैसे मैं यहाँ पर जाके एक नंबर लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। ठीक है, क्या लिखा है? वेलकम। एक सेकेंड, ये वाली हमने ओपन नहीं करी क्या? ठीक है, तो टेलीफोन नंबर इज दिस। तो हम वैलिडेशन फॉर्म की दोनों बेसिस पर कर सकते हैं, नेम के बेसिस पर और आईडी के बेसिस पर। तो जब भी आप कोई फॉर्म फील्ड बनाते हो तो उसमें दोनों चीज़ें बन जाती हैं, नेम और आईडी। अब मुझे नहीं पता यूज़र किस बेसिस पर करेगा वैलिडेशन, तो वो जिस पे भी चाहे उस पर वैलिडेशन लगा सकते हैं। बट बेस्ट प्रैक्टिस जो मैं मानता हूँ विच इज़ नेम, क्योंकि जैसे आप डेवलपमेंट में जाओगे तो आईडी से काम नहीं चलता। जावा अगर आपको फ्रंट एंड पर अपने वैलिडेशन करना है तो आईडी के साथ जाओ, अगर आपने बैक एंड पर वैलिडेशन करना है तो नेम के साथ जाओ। पीएचपी नेम को समझता है, आईडी एट्रीब्यूट को नहीं समझता। नेक्स्ट आता है गेट एलिमेंट बाय नेम। गेट एलिमेंट बाय नेम। चलिए, तो इसको यहाँ से क्लियर कर लेते हैं। तो एक फॉर्म बना लेते हैं। फॉर्म के अंदर हमने यहाँ पर डिफाइन किया लाइक मेल, और इसमें जाके हम डिफाइन कर लें इनपुट टाइप हमने रखा रेडियो, और यहाँ रख देते हैं नेम। नेम क्या है? जेंडर। वैल्यू मेल, और यहाँ पर BR। इसी तरह से फीमेल, यहाँ पर वैल्यू क्या जाएगा? फीमेल। और यहाँ पर हम लोग क्या बना लेंगे अपना इनपुट टाइप बटन। वैल्यू लिख दो लाइक क्लिक मी, और ऑन क्लिक पर हम लोग अपना एक फंक्शन कॉल कर देंगे शो एलिमेंट्स। कॉपी करिए इसको, यहाँ ये एक स्क्रिप्ट टैग डिफाइन करिए, फंक्शन डिफाइन करिए, शो एलिमेंट्स को यहाँ पर कॉल करिए। लिखेंगे वेरिएबल x इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय नेम। तो देख रहे हो अब यहाँ पर क्या लिखा रहा है? एलिमेंट्स, यानी कि आईडी जो होती है वो यूनिक होती है तो सिंगल ही चलती है। अब यहाँ पर मेरे पास मल्टीपल एलिमेंट्स हैं, तो हमने क्या देखा यहाँ पर? एलिमेंट्स हो गए ऑटोमेटिकली। गेट एलिमेंट्स बाय नेम। अब हमारा एलिमेंट्स का नेम क्या है? जेंडर। मुझे अगर इनका लेंथ निकालना हो तो मैं निकाल सकता हूँ ना कि कितने एलिमेंट्स हमारे सेम नाम के हैं। तो मैंने लिखा टोटल जेंडर्स अवेलेबल x डॉट, यहाँ पर क्या लिख देंगे आप? लेंथ। तो मुझे लेंथ बता देगा क्या नंबर है। ओके, तो यहाँ आइए, क्या लेंथ आ रहा है? 2 आ रहा है। नेक्स्ट, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। किसका? क्लास नेम का। जैसे फ्लिपकार्ट का देख रहे हो स्लाइडर, अगर तुम्हें बनाना हो एक क्लास नेम से बनाए, ठीक है? क्योंकि सीधी सी बात है, अब इसके अंदर आज 6 स्लाइड है, कभी इनके अंदर 8 हो जाती हैं, कभी 3 ही रह जाती हैं, कभी 4 होती हैं।
अब ये अलग अलग आईडी से अगर मैं बना के चला रहा हूँ तो मुझे हैंडल करने में दिक्कत आएगी ना, तो हमने क्या करा, पीछे बताया थे बैकेंड से जितनी भी इमेज है सबको हमें हैंडल करना है, तो एक ही क्लास है सबके ऊपर लगी हुई, ठीक है, और उसको हम लोग हैंडल करते जा रहे हैं। तो मैं पूरा बना के दिखा दूँगा कैसे बनता है, समझ में आ जाएगा। फिलहाल बेसिक क्लियर करो। तो आगे में क्लास नेम, हाँ क्लास नेम वाली फाइल है, यहाँ से इसको हम लोग रिमूव कर लेते हैं और क्लास नेम के जाके आप इसमें डिफाइन कर लोगे। तो डिफाइन करें स्क्रिप्ट टैग अपना इसके अंदर, और यहाँ पर हम लोग जैसे कुछ डिव बना लेते हैं और यहाँ पर एक क्लास इसको हम लोग असाइन कर देते हैं, जैसे कि ABC, दिस इज ABC फर्स्ट टाइम, और ऐसे हम लोग यहाँ पर 1 2 3 4 5 बना लेते हैं। ठीक है, अब चाहो तो ABC की आप अपनी क्लास वगैरह आप डिफाइन करके रखना, बट मुझे यहाँ पर डिफाइन करने की जरूरत है, हम डायरेक्टली इसका आउटपुट यहाँ पर डिफाइन कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे, एक वेरिएबल x इक्वल टू लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, क्लास का नेम क्या हमारा ABC। तो देखो मैं यहाँ से फॉर लूप चला के इसको मैं लिख दूँ, अगर वैल्यू ऑफ x, तो मैं इसको यहाँ पर क्या करूँगा, अलर्ट, मैं लिखा वैल्यू डॉट इनर टेक्स्ट क्या है इसका, वो मुझे फॉर लूप में चला दो। और जब हम इसको यहाँ पर ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे तो क्या लिखा है, दिस इज ABC फर्स्ट टाइम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ओवर। ठीक है, ज़रूरी नहीं, मैंने जस्ट खाली लूप चला दिया एग्जांपल के लिए। आप चाहो तो खाली लेंथ लिख सकते हो, x डॉट लेंथ, तो आपको नंबर ऑफ लेंथ बता देगा कितनी लेंथ इसके अंदर आपकी यूज़ हो रही है। ठीक है, इसी तरह से आपका आता है टैग नेम, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। तो देखो यहाँ पर नेमिंग में मुझे करेक्शन करना पड़ेगा, ये है एलिमेंट्स, ये है गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, ये है गेट एलिमेंट्स बाय नेम। आईडी में सिर्फ एलिमेंट होता है, बाकी सब में एलिमेंट्स होता है। तो फाइल का नेम भी करेक्ट ऑर्डर में रखें और इसको ट्राई करेंगे। तो गेट एलिमेंट्स आपके बारे में मेरे पास क्या है, टैग नेम। तो आपके पास कौन कौन से टैग हैं उसके बारे में आप यहाँ पर डिफाइन कर लोगे। तो जैसे हमने लिखा है यहाँ पर p टैग, दिस इज अ पैराग्राफ, दिस इज अनदर पैराग्राफ। ठीक है, ये हमने इस तरह से कुछ डिफाइन किया। अब स्क्रिप्ट टैग डिफाइन करो और यहाँ पर जाके एक फंक्शन बना लो, काउंट टैग फॉर एग्जांपल, कर्ली ब्रेसेस अपेंड। एक वेरिएबल बना लो x इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। तो हमारे पास टैग कौन सा है, p। अगर आपके पास और कोई डिफरेंट टैग है तो आप डिफरेंट टैग को भी ट्राई कर सकते हो, उसको भी जाके आप डिफाइन करके आ सकते हो। तो फिलहाल मैंने अपने डिफाइन किया, मैं यहाँ लिखता हूँ अलर्ट टोटल नंबर ऑफ p टैग्स आर, हम यहाँ लिखेंगे प्लस x डॉट लेंथ। तो देखो मुझे काउंट करके बता देगा नंबर ऑफ कितने टैग हैं। ओपन विद लाइव सर्वर, हमने कहीं इसको कॉल नहीं किया ना, कॉल करा लो, इसी के नीचे प्रिंट करो क्या लिखा है, पेज में कितने पैराग्राफ है, 2 पैराग्राफ यहाँ पर अवेलेबल है हमारे इसके अंदर। तो आप किसी बटन पे क्लिक करके काउंट कराना चाहो तो आप इनपुट टाइप बटन वगैरह डिफाइन करके उसके ऊपर इसको कॉल कर लेना, तो भी आपका रिजल्ट आपको मिल जाएगा इसके अंदर। हाँ हाँ, इसके अंदर एक साथ मल्टीपल वैल्यू नहीं, आपने एक डिफाइन करा फिर दूसरे वेरिएबल में दूसरी वैल्यू को डिफाइन करोगे। तो ये वाला काम हो जाएगा। अब मुझे बताओ कि हमने कहीं पर वैलिडेशन पढ़ा था फॉर्म का,
तो डोम के ऊपर ही पूरी आपकी वैलिडेशन चलती है। कौन सी क्लास में पढ़ाया था, इफ एल्स में? यहाँ पढ़ा था ऑपरेटर्स के अंदर। चलो तो ऑपरेटर वाला ही हम लोग एग्जांपल उठा लेते हैं और एक प्रॉपर वैलिडेशन डोम पे बना के देखते हैं। यहाँ ये और एक नया टॉपिक अपना डिफाइन करिए, नंबर 12, और उसको लिखेंगे जावास्क्रिप्ट फॉर्म वैलिडेशन वाला। तो अब तो भूल भी गए होगे ना, नहीं याद है? हाँ याद। बाकी सचिन, इफ एल्स कंडीशन थी, हम वैलिडेशन की बात कर रहे हैं। किस चीज़ की? हाँ हाँ। कित- कितने की टिकट दे रहे हैं? अभी 2-3 महीने पहले उसका आया था, श्रेया घोषाल का था। उसमें था जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, तो उसने निकाला था 2600 का टिकट था उसका। वो अटेंड किया था, रात को करीब 2 बजे के आसपास खत्म होता, लेकिन बढ़िया था। लाइव सिंगिंग एक्सपीरियंस मज़ेदार। आजकल तो ज़्यादातर इन्होंने ना जैसे कुछ इनका चैरिटी वगैरह का कुछ रहता है ना, तब ये लोग अपना वो इवेंट वगैरह करते हैं। जैसे अरिजीत के बीच में बहुत सारे इवेंट हुए थे, उसने तो मतलब पूरा इंडिया घूमा था, मतलब बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक, मतलब उसके। हाँ पसूरी का। बहुत ही डाउन टू अर्थ, कोई उसके अंदर दिखावा नहीं, कुछ नहीं, नथिंग। सीधी सी बात है, मेरा टैलेंट थोड़ी ना छीन लोगे। सीधी सी। भाई ऐसा ही होना चाहिए इंसान को, कितना भी ऊपर चले जाओ, जमीन मत भूलो अपनी। बैकग्राउंड रियलिटी कभी नहीं भूलनी चाहिए इंसान को अपनी। हाँ, स्ट्रगल है भाई इसकी लाइफ का। वो आता था ना कुछ, क्या नाम है ये गुरु फेम गुरुकुल, शायद उसमें आया था ये। हाँ, उसमें था ये, वहाँ पर ये रिजेक्ट हुआ था शायद। इसको वो चलो, एक फॉर्म टैग बनाओ, मेथड, यहाँ रखेंगे पोस्ट, और ऑन सबमिट के ऊपर हम अपना फंक्शन कॉल करेंगे। तो एक फंक्शन बना लो, रिटर्न वैलिडेशन फॉर्म। अब इसके अंदर आओ, यहाँ पर हमने एक इनपुट टाइप बना लेना टेक्स्ट, तो नेम, आईडी, नेम, प्लेस होल्डर, एंटर योर नेम, इसको हमने यहाँ पर क्लोज कर लेना है इस तरह से, और यहाँ पर हम लोग डिफाइन कर लेंगे नेम। ठीक है, इसी तरह से आप एक और फील्ड बना लोगे बी आर लगा के, पासवर्ड। तो
इसको क्या लिख देंगे, इनपुट टाइप पासवर्ड। यहाँ पर नहीं पैसे, हाँ HTML5 में आए थे डेट टाइम, ये इस तरह के आ गए। ये तो पहले ज़िंदगी ख़राब हो जाती थी। जो पहली बार बेचारा फॉर्म बना रहा था वो बेचारा 1900 से लेकर भर रहा होता था। अब अब तो कुछ करना ही नहीं पड़ता, सब आसान है। हम तब भी नहीं करते थे भाई, मैं जावास्क्रिप्ट आती थी, मैंने बेसिक नंबर बताना, कहाँ तक जाना वो बताना है, काम खत्म। मैं क्यों तो सस्ता काम वो करे जो बेसिकली जिसको जावास्क्रिप्ट आती है। तो क्योंकि जावास्क्रिप्ट से हम लोग सारे फॉर्म फील्ड वगैरह सब कुछ बना सकते हैं, अपेंड चाइल्ड वगैरह, जब एडवांस लेवल में घुसते हैं जावा के सब बन जाता है, तो कुछ नहीं करने की जरूरत। सीधे बताओ कौन से साल से स्टार्ट करना ये बोलो, और टिल डेट तक कौन के तैयार अपने आप। और नहीं तो क्या, लूप किस दिन काम है, किस लिए पढ़ रहे हो लूप। और नहीं तो क्या, तुम पता चला लगे बेटा, हाँ जी कहाँ तक है सर, 1945 तक पहुँच गया, हो जाएगा। कोई फायदा नहीं है। तो चलिए इनपुट टाइप सबमिट और वैल्यू सबमिट, हमने अपना इस तरह का एक बेसिक सा फॉर्म रेडी किया अपना, ये चीज़। अब यहाँ पर हमें इसको वैलिडेट करना है, तो वैलिडेट करने के लिए हम लोग इसके नीचे क्या लगाएंगे, जावास्क्रिप्ट। तो डिफाइन करेंगे जावास्क्रिप्ट, और एक फंक्शन आप बना लें, हमने अपना वैलिडेट फॉर्म के नाम से फंक्शन बनाया है, तो यहाँ लिखेंगे फंक्शन वैलिडेट फॉर्म और अपेंड। यहाँ पर जाकर आप एक वेरिएबल डिफाइन कर लेंगे, नेम इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट, आप यहाँ पर फॉर्म का नेम डिफाइन कर लेंगे जैसे कि माई फॉर्म, और इसको डिफाइन करके आ रहा हो नेम इक्वल टू माई फॉर्म। आप चाहो तो आईडी के बेसिस पे कर सकते हो, वो भी पॉसिबल है। माई फॉर्म डॉट फील्ड का नेम क्या है, नेम डॉट वैल्यू। सिमिलरली पासवर्ड के लिए डिफाइन करेंगे पासवर्ड। तो कंट्रोल डी से ना हम लोग एक जैसे फील्ड पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो आपको दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही बार लिखो, दोनों जगह अपना लिखा जाएगा, ठीक है। तो काम जल्दी होता है, VS कोड का फायदा उठाओ, शक्तियों का इस्तेमाल करो, है ना। इफ नेम 2 टाइम्स इक्वल टू नल, और नेम 2 टाइम्स इक्वल टू ब्लैंक। तो यहाँ जाकर हम लोग डिफाइन कर देंगे प्लीज एंटर योर नेम, और यहाँ से कर देंगे रिटर्न फॉल्स। यहाँ लिखेंगे एल्स इफ, और यहाँ लिखेंगे पासवर्ड डॉट लेंथ, अगर लेस देन 6 है तो यूजर को एक वार्निंग बनाओ कि भाई अलर्ट पासवर्ड मस्ट बी at least of 6 character long, और रिटर्न फॉल्स। तो ये हमने एक बेसिक अपना वैलिडेशन इसमें लगा दिया, और इसको जाके यहाँ पर आप टेस्ट करके आओगे वेबसाइट के अंदर, क्लोज 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 एंड क्लिक ऑन सबमिट। तो क्या लिखा है, प्लीज एंटर योर नेम। नेम अगर मैं यहाँ पर कुछ डिफाइन कर देता हूँ जैसे कि अरीना, सबमिट करेंगे। अब क्या आता है, पासवर्ड के लिए। पासवर्ड अगर आप छोटा लगाना होगे तो ये आता रहेगा, जैसे इसको 6 की डिमांड पूरी कर दोगे तो खुश हो जाएगा, है ना। तो सबमिट कहीं पे नहीं होगा क्योंकि हमने सबमिट में कोई एक्शन यूआरएल पास नहीं किया। यूआरएल अगर आप एक्शन में यहाँ लिख दोगे कुछ की भी, कहाँ जाएगा, गूगल वगैरह, तो ये वहाँ पर रिडायरेक्शन में चला जाएगा उस केस में। तो मेथड पोस्ट है तो इसलिए सबमिट नहीं कर पाएगा गूगल के ऊपर पे, लेकिन गूगल पे जाके लैंड हो जाएगा। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए लिखो HTTPS ओपन करेंगे यहाँ से, इसको बैक, इसको बंद कर दो, यहाँ जाइए, सेव करिए, ओपन विद लाइव सर्वर करिए, फिर से इसको दे दो यहाँ से अरीना एनिमेशन, पासवर्ड 1 2 3 4 5 6, तो आ गया गूगल के ऊपर इस तरह से। तो ऐसे हमारा एक बेसिक सा वैलिडेशन लग जाता है इसके अंदर। अब मान लो कि मेरे पास फील्ड है कि पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड दो हैं, तो आप यहाँ जाके इसको डिफाइन कर दोगे, लिखेंगे यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड।
अलग अलग फाइल बनाओ, एक में कर दो सब, कर दो ना सब एक में, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे इसका भी सेम ही रहेगा, बस इसको हमने नेम जाके यहाँ पर डिफरेंट कर देना, कन्फर्म पास, कन्फर्म पासवर्ड। तो ये हो गया अपना, और यहाँ जगह लिख दें एंटर कन्फर्म पासवर्ड। ओके, तो यहाँ पर वेरिएबल की आपने कॉपी बनानी है और कंट्रोल डी से पकड़ के इसको क्या लिख देंगे आप, कन्फर्म पासवर्ड लाइक दिस। हाँ, सेलेक्टेड लाइन के आगे से, पीछे का नहीं पकड़ता, आगे का पकड़ता है, फॉरवर्ड चलता है, बैकवर्ड नहीं जाता है। हमने यहाँ पर एक अपना इस तरह से डिफाइन कर लेना है कन्फर्म पासवर्ड। ये मैं कैमल केस में रख लेता हूँ सो दैट थोड़ा सा सही रहेगा। और तो ये हमने कर दिया डिफाइन। तो आपने लिखा इफ एल्स इफ पासवर्ड 2 times इक्वल टू कन्फर्म पासवर्ड, तो रिटर्न ट्रू। और इसको फिर आप ऐसे रखो, इज नॉट इक्वल, यहाँ लिख दो अलर्ट पासवर्ड डजंट मैच। डजंट मैच। चलो ट्राई करके देखते हैं क्या हो गया। यहाँ पर हाँ, तो वो तो अपने यहाँ कॉल, अच्छा ये यहाँ भी चेंज हो गया होगा, सॉरी 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 सॉरी। तो यहाँ भी एक काम करो, इधर भी दोनों जगह चेंज कर लो, अगर कभी आईडी लगाना पड़ा तो इधर भी सही रहेगा। यहाँ पर डबल डबल हो गया, कन्फर्म एम लगाओ, एम, और यहाँ सही है, अब सही है। चलो चला के देखेंगे यहाँ पर। अब हमारे पास 3 फील्ड हैं, सबमिट, इसका हमने नेम दे दिया अरीना, पासवर्ड छोटा लेंथ दो, 6 कैरेक्टर लॉन्ग, 1 2 3 4 5 6, पासवर्ड डजंट मैच। तो यहाँ पर हमें इसको रोकना पड़ेगा, भाग गया हमें छोड़ के। तो क्या बोले, यहाँ से बोलेंगे इसको रिटर्न फॉल्स, हाँ रिटर्न फॉल्स, ठीक है। अब नहीं जाएगा ये। तो हमने यहाँ तक का तो चेक कर ही लिया, तो दोनों लॉजिक अपने सही काम करें, 1 2 3 4 5 6। अब चेक करेंगे, कुछ गड़बड़ हो गया, 1 2 3 4 5 6, हाँ अब सही है। तो देखो नहीं जा रहा ना, और जैसे मेरा यहाँ पर जाएगा 1 2 3 डजंट मैच, 1 2 3 4 5 6, अब चल जाएगा। तो हमारा पासवर्ड मैचिंग का भी इसके अंदर इस तरह से बदल जाएगा। इसी तरह से मान लो आपके पास कोई फ़ोन नंबर का फील्ड है, बना दो इसे भी, तो यहाँ जाकर डिफाइन कर दो टेलीफोन नंबर, चलिए। तो यहाँ पर इनपुट टाइप टेक्स्ट, और इन दोनों को बोलकर हम लोग क्या लिख देंगे, टेलीफोन। और यहाँ पर आप नीचे डिफाइन करें एंटर योर कॉन्टैक्ट नंबर, ये हमारा प्लेस होल्डर मैसेज हो गया। नीचे आ जाओ, ओ इसको टेक्स्ट कर दो यहाँ ये, और कंफर्म पासवर्ड को पकड़ के आपने इसको क्या कर देना है, चेंज कर देना है। तो इसका हम लोग नेम रख देंगे टेलीफोन। तो देखो ये तो हो गया हमारा वेरिएबल, ये जो होता है हमारे फील्ड का नेम होता है। ये देखो मिसमैच नहीं होने चाहिए, है ना, नहीं तो दिक्कत करते हैं। तो यहाँ से सेलेक्ट करो और यहाँ जाकर डिफाइन कर दो कि भाई अगर टेलीफोन के अंदर यूज़र ने लिख दिया, पता चला ABCD, तो सबमिट नहीं होना चाहिए। वो पता लगाए कि क्या वो नंबर दे रहा है, नहीं दे रहा है। तो क्या लिखेंगे, इज NAN, तो क्या हो गया, मतलब नॉट अ नंबर। तो यहाँ पर लिखेंगे इज नॉट अ नंबर, क्या, टेलीफोन वेरिएबल।
तो क्या लिखेंगे यहाँ पर मैसेज यूजर के लिए, एंटर्ड टेलीफोन नंबर इज नॉट करेक्ट और रिटर्न फॉल्स। चलो पता लगाते हैं। तो यहाँ तक सब चेक है। तो एनिमेशन 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 टेलीफोन नंबर पर। ओ वैलिडेशन में क्या फिर से फॉल्स हो गया है? यहाँ छोड़िए ना, यहाँ छोड़िए, बैक जाओ, रिफ्रेश करो, फिर से ट्राई करो। पासवर्ड कहाँ गड़बड़ है? TELEPHONE टेलीफोन डॉक्यूमेंट डॉट माई फोन डॉट टेलीफोन डॉट वैल्यू, टेलीफोन 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 टेलीफोन, सही है। तो यहाँ पर हम लोग डिफाइन कर रहे हैं इसको, इज NaN टेलीफोन, एल्स इफ टेलीफोन डॉक्यूमेंट माई फोन टेलीफोन डॉट वैल्यू, कोड स्ट्रक्चर ALURT एंटर टेलीफोन नंबर इज नॉट करेक्ट। दोबारा लिख के देखना, कोड में कहीं कुछ फॉल्ट है क्या। लिखो एल्स इफ, लिखो इज NaN और टेलीफोन, कर्ली ब्रेसेस एंड यहाँ लिखेंगे अलर्ट रॉन्ग नंबर रिटर्न फॉल्स। कहीं देखना कोई हमारा खुला हुआ ना हो, ये क्लोज है, ये क्लोज है, ये अलर्ट, ये ठीक है, ये अपना क्लोज है यहाँ। अब चेक करो, नेम पर स्टॉप, लेंथ पर स्टॉप, पासवर्ड पर स्टॉप। अरे क्या मजाक चल रहा है? डॉक्यूमेंट टेलीफोन टेलीफोन टेलीफोन, कोई नहीं, दूसरे तरीके से ट्राई करके देखते हैं। इतने कोड को थोड़ी देर के लिए होल्ड कर लो, पहले ये टेस्ट करते हैं कि क्या हमारा ये वाला फील्ड जो है ये ट्रेस हो ही रहा है कि नहीं। तो लिखो इफ टेलीफोन 2 टाइम्स इक्वल टू ब्लैंक, बैक करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो रॉन्ग नंबर पकड़ में आ रहा है, ठीक है। एल्स इफ इज NaN टेलीफोन एंटर वैलिड नंबर, फिर से चेक करेंगे, रॉन्ग नंबर ABCD एंटर वैलिड नंबर 1 2 3, वैलिडेशन सही काम कर रही है। यानी कहीं ऊपर कहीं कोड में प्रॉब्लम है क्या? कहाँ दिक्कत है? फिर से चेक करें।
पासवर्ड, अब चल रहा है। रॉन्ग नंबर, इनवैलिड नंबर, अब इस वाले कोड को अल्टर कर देते हैं। फिर से बैक करते हैं। हाँ शायद वो खाली वैल्यू को पकड़ नहीं पा रहा है, ये इसको दिक्कत आ रही है। तो आप कुछ नहीं, यहाँ पे जाके लिखो टेलीफोन डॉट लेंथ इज लेस देन 10। अब क्या गलत हो गया, इसको डबल कोड चला गया। फिर से चेक करो। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, एंटर वैलिड नंबर। ओके, तो इस तरह से आप अपना ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लोगे। अब इसमें एक अपना वैलिडेशन हो रहता है ईमेल वाला, तो यहाँ जाएंगे, एक ईमेल के लिए डिफाइन करके आप लिखिए इनपुट टाइप टेक्स्ट। ये कौन आया? गुलशन इतना लेट क्यों ज्वाइन किया आपने? प्लेस होल्डर, एंटर योर ईमेल। ठीक है जी, तो ये हमने अपना एक ईमेल का फील्ड और इसमें ऐड ऑन किया है। चलिए तो यहाँ पर कॉपी पेस्ट और टेलीफोन को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर क्या कर देंगे, ईमेल। ईमेल के लिए आप यहाँ पर जाएंगे एल्सिफ में और यहाँ जाके आप डिफाइन करेंगे। तो देखो ईमेल जब यूज़र लिखता है ना, तो उसके अंदर क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं जो यूनिक होती है, @ और डॉट। तो आप यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेंगे @पोजीशन इक्वल टू, इसमें लोग फाइंड करेंगे इंडेक्स ऑफ, लिखेंगे ईमेल डॉट इंडेक्स ऑफ, और यहाँ पर आपने डॉट को ढूंढना है। सॉरी ये ऐड है ना, तो ऐड लिखेंगे यहाँ पर, और एक बना लेंगे डॉट पोजीशन के लिए, तो लिखा डॉट पोजीशन ईमेल डॉट इंडेक्स ऑफ डॉट। तो ईमेल के लिए आपने इतना काम करना है, ठीक है। नीचे आएंगे, अब यहाँ पर आपने अपना लॉजिक लगा देना है, लिखेंगे @पोजीशन लेस देन अगर है 1, ठीक है, मतलब अगर @ के आगे कुछ भी नहीं है तो ईमेल गलत है। और हमने ऑपरेटर पढ़ा था, डॉट पोजीशन लेस देन @पोजीशन +2, ठीक है। तो अब जब आप कोई ईमेल लिखते हो जैसे abc@gmail.com,
एट और डॉट के बीच में अगर 2 से लेंथ कम है तो गलत है, जो कोई भी डोमेन 2 कैरेक्टर से छोटा नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमें कम से कम 2 की लेंथ एट द रेट और डॉट के बीच में रिक्वायर्ड है। और डॉट पोजिशन +2, अब ये क्या है, हम कह रहे हैं कि जब ईमेल कोई लिखेगा abc@gmail डॉट मिनिमम को डॉट इन डॉट कॉम कुछ भी हो, लेकिन 2 प्रीफिक्स से कम का डोमेन कोई नहीं होता। तो मतलब कि डॉट कॉम या डॉट को डॉट यूएस डॉट यूके, मतलब इससे छोटा कुछ नहीं हो सकता। तो 2 से ज़्यादा हो वो चलेगा, लेकिन इससे कम ना हो। ग्रेटर देन इक्वल टू ईमेल की जो भी लेंथ है उसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, ईमेल डॉट लेंथ। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे ईमेल इज एंटर वैलिड ईमेल, और यहाँ से रिटर्न फॉल्स। यूज़र को आगे नहीं बढ़ने देंगे जब तक हमें सही से नहीं देगा। चलो यहाँ तक हमारा टेस्ट हो गया, तो फटाफट से डेटा देते जाओ। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। फ़ोन नंबर हमने दे दिया, चेक करेंगे ईमेल कहता है एंटर वैलिड, आपने कुछ भी दिया बोलेगा एंटर वैलिड। आपने लिखा @gmail.com, अब देखो ऐड के आगे हमने कुछ नहीं दिया, इनवैलिड। ऐड के आगे कुछ दे देते हैं ABC, और अब ऐड और डॉट के बीच कुछ नहीं देते, तो देखो क्या बोलेगा इनवैलिड। अब ऐड और डॉट के बीच में लिख देते हैं जैसे कि जीमेल, अब डॉट के बाद कुछ नहीं देते इसको, या सिंगल C लगा देते हैं, तो क्या बोलता है इनवैलिड। लेकिन जैसे लिखते हो कि डॉट को या डॉट कॉम, तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। अब ये मैंने तुम्हें हाँ मैंने 2 की लेंथ दी है ना इसको डॉट के बाद, यहाँ लिखा है ना डॉट पोजिशन +2, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया पूरा लॉजिकल। तो सबसे बढ़िया आता है ईमेल वाला, अब सारे लॉजिक लग जाते हैं उसमें। अब ये मैंने क्यों बताया तुम्हें, इसके पीछे का कारण समझो। HTML5 ने हमें रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी पढ़ाई है ना। चलो यहाँ आते हैं। HTML5 फॉर्म वैलिडेशन एक्सटेंशन .html। अब मान लो आपने लिखा HTML5 और यहाँ पर जाकर हमने एक फॉर्म टैग लगाया, और फॉर्म टैग के अंदर हमने यहाँ पे बनाया हमने एक ईमेल का, और यहाँ हमने लिखा इनपुट टाइप ईमेल, राइट। हमने यहाँ पर जाके क्या लिखा रिक्वायर्ड, ठीक है। अब क्या होगा, आप जब यहाँ से इसको सबमिट करोगे इनपुट टाइप सबमिट, बस इतना ही चला लो, इतने से काम हो जाएगा हमारा। तो अब आप यहाँ से जैसे सबमिट करके क्या बोलेगा प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। अब आप इसमें अगर 1 2 3 4 लिखोगे तो ये कहेगा भाई प्लीज़ इंक्लूड @ तो सब कुछ सही पकड़ रहा है, समझदार है ना। लेकिन आपने यहाँ जाके लिखा abc@gmail, तो देख रहे हो ये कहता कि सही है, बस कहता सही है। तो इस वजह से मैंने आपको ये बोला कि आपका जो ईमेल है वो आपको खुद से वैलिडेट करना है, ना कि डिफ़ॉल्ट वाला। तो ये यूज़र को डराने तक के लिए तो ठीक है, तुम्हें हमें कुछ चाहिए, लेकिन जो हमारे जैसा बंदा होगा जिसको कोडिंग आती है भाई तो पागल बना रहा है कुछ भी तो आगे कुछ वही चीज़ आता है। ABC तक तो ठीक है, @ का जीमेल का बंदा है, याहू का बंदा है, किसका बंदा है मुझे कैसे पता। तो इसके साथ ये प्रॉब्लम है। तो एक तो आपको करेक्ट मैनर में ईमेल मिलेगा। इसके बाद वैसे तो आज के डेट में क्या है ना, कंपनी बड़ी स्मार्ट हो गई, सब क्या करती है कि डेटा स्क्रैप ना आए तो उसके लिए क्या करते हैं वो लोग एक ऑथेंटिकेशन रखते हैं। जैसे जीमेल पर अगर आप ईमेल आईडी दोगे, कोई भी ईमेल आईडी दोगे तो एक वेरिफिकेशन लिंक डालते हैं। आपने अगर उसको वेरीफाई कर दिया आप ट्रू यूज़र हो गए, अगर आपको वेरीफाई नहीं होता आप फॉल्स, आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे उसके अंदर। ऐसे फ़ोन नंबर भी स्क्रैप ना है तो पहले क्या करते थे, फ़ोन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 खत्म, चलो फ़ोन नंबर रजिस्टर हो गया, काम खत्म। फिर बाद में लोगों ने कहा यार ऐसे तो सब कबाड़ा इकट्ठा होता जाएगा। तो पिछले 6-7 सालों में अगर आप देखोगे तो जैसे पहले होता ना एक बंदा 3-3 4-4 फेसबुक चला रहा है, अब चला तो क्या करते हैं अलग अलग, जब तक नंबर नहीं होंगे तब तक नहीं चलाने देगा। एक नंबर एक अकाउंट के साथ एसोसिएटेड होगा, 2 अकाउंट नहीं चला सकते आप। तो इस तरह से सिस्टम, तो इस तरह से क्या हुआ, स्क्रैप यूज़र वाला सिस्टम सभी जगह से ख़त्म कर देगा। नहीं तो पता चला है ट्रिलियंस ऑफ यूज़र है, पता चला 1 मिलियन तो फालतू ही या डैडी यूज़र पड़े हुए। तो जब एलन मस्क ने ट्विटर की डील करी थी तो पहले डील हो गई, फिर कहता नहीं मैं नहीं मानता इस बात को, कहता मुझे दिखाओ जिंदा लोग कितने हैं उसमें। ओ भाई साहब
कोई बहुत बड़ी $1 बिलियन की डील आधे रेट में हो गई। कह रहे सारे तो बंद हैं तुम्हारे, चलते बताओ ना कितने लोग एक्टिव हैं। तो ऐसा ऐसा सीन था। और ये थोड़ी ना तुम फर्जी यूजर दिखा के बेच दो किसी, लो जी हमारे पास इतना बड़ा कस्टमर बेस है, ये है वो है। और जैसे ट्विटर की डील हुई जिस दिन, रातों रात उस दिन भाई साहब फेसबुक ने थ्रेड लॉन्च कर दी। इधर की डील के साइन हो रहे हैं, इधर का थ्रेड लाइव। नहीं उस पर भी बहुत ट्रैफिक आ चुका है थ्रेड के ऊपर, ऐसी बात नहीं है। और जैसे याद होगा ना जब आप लोग फेसबुक यूजर रहे होगे, आज तो आज के भी हर बंदा इंस्टाग्राम पर अवेलेबल है, लेकिन पहले लोगों को इंस्टाग्राम ही नहीं चलाना आता था, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड फील होता था। ठीक है, एक तो क्या है कि जैसे फेसबुक डेस्कटॉप पे चल जाता था, इंस्टाग्राम डेस्कटॉप पे चला तो लो लेकिन कुछ वो नहीं डलता था, कुछ आपको पोस्ट करना पोस्ट नहीं होता था। अब फिर वाली बात कि डेवलपर बनने के लिए तो कुछ इम्पॉसिबल नहीं है, तो भाई वो कैसे करे, तो क्या करता था सीधे F12 दबाया, मोबाइल मोड ऑन, इंस्टाग्राम चल। तो नहीं तो उसमें ऐड करने का ऑप्शन ही नहीं आता था डेस्कटॉप यूजर के लिए, तो उसमें F12 दबाओ, इंस्पेक्ट मोड ऑन, और उसका तो भाई ये बना दिया हमने मोबाइल काम आता। नहीं रिसाइज पे नहीं आता था, इंस्पेक्ट पे आता था, इंस्पेक्ट मोड पे चलता था। अब जैसे इंस्पेक्ट मोड अब देखो क्या है, जावास्क्रिप्ट लगी हुई है, तो जैसे मान लो कि कई बार करना कुछ खुराफाती लोग होते हैं, वो कहते हैं कि जैसे किसी की ना प्रोफाइल को लॉक कर देते हैं कि भाई इसको वही लोग चला पाएंगे जो उसको फॉलो कर रखा होगा। अब डेवलपर के लिए तो कोई फॉलो अनफॉलो थोड़ी ना होता है, वो जाएगा जावास्क्रिप्ट की कंडीशन हटा देता है पीछे से, सबका देख लेता है जाके, तो वो भी खुल जाता है। हाँ खुल जाता है, ताला तुम्हारे लिए है ना जिसको नहीं पता। मैं हमेशा कहता ना, मैं घर लॉक करके आया तो मेरी एक साइकोलॉजिकल वो है कि मैंने घर लॉक कर रखा है। तो अब जैसे वो होते हैं जिसको खोलना है, अब जैसे फायर कहीं पर अगर आग लग जाती है, फायर ब्रिगेड वाले देखे वैसे ऐसे नाइफ लेके आते हैं, ऐसे बड़े बड़े सीजर लेके आते हैं, ताला ऐसे काट देते हैं लोग, जैसे कुछ था ही नहीं, केक की तरह काट देते हैं, चलो भी खत्म। तो ये दुनिया में आधा तो वहम है, जैसे कहते हैं ना घर वाले घर में रहो सेफ है, अरे भाई सबसे बड़ा बम तो घर में लगा रखा था सिलेंडर। भाई ये तो सोच आस पड़ोस को लेके नहीं डूबा। कुकर बड़ा भयंकर फटता है। हम जब बहुत छोटे थे, एक बार की मुझे बात याद है, तो कोई और मतलब ना पहले का तो जैसे रेंट पे बहुत सारे लोग रह रहे हैं, हम तो खैर अपने घर में थे तब, तो उस घर में क्या था ना, नीचे का ग्राउंड फ्लोर पे ना बहुत बड़ा, पहले लोगों के पास जगह कमी तो थोड़ी ना होती थी, बहुत अपने था जगह, तो उस नीचे का उसमें पैसा पूरी चौल जैसी बना रखी है। अच्छी बात ये थी कि जो कुकर जो था वो उस वॉल जो थी वो उस डायरेक्शन में थी, और वो गैस चूल्हा बिल्कुल विंडो के सामने था। तो कुकर भाई साहब ऐसे निकला वहां से जैसे मिसाइल, मिसाइल फटने के बाद ये क्या क्या निकल गया, जब तक उसमें स्टीम थी, और बहुत भयंकर, वो तो पार्क साइड निकला। अगर वो घर में आता तो भाई साहब मार डालता वो किसी को। अरे यार सोचो स्टीम की इतनी पावर जिससे इंजन चला दिया जेम्स वॉट ने, तो सोचो कितना खतरनाक होता होगा। ये डीजल इंजन तो बहुत बाद में जाता हुआ, शिप पहले सारे उससे चले, स्टीम से, सब चीजें स्टीम पे चलती थी। क्या बैठे स्टीम स्टीम ट्रेन में बैठे कभी, स्टीम इंजन में? अगर कोई स्टीम इंजन में बैठा होगा ना तो वो ना कभी विंडो साइड नहीं लेता था, पता धुआं नहीं पता चलता था, जब बंदा उतरता था वैसे को पहचानते नहीं थे है कौन, काला हो जाता। तो हवा की डायरेक्शन बदलती रहती तो बंदा भाई तो बैठने नहीं पसंद करता था, बड़े भाई अंदर बैठो। तो लास्ट मैं बैठा 2011 में स्टीम इंजन के अंदर, वो चलता है वहाँ से अभी भी वहाँ से चलता था, क्या कहते हैं आपका, कालका से शिमला के लिए उसको। हाँ फिर अब बाद में उन्होंने इसमें डीजल वाला ना स्विच कर दिया, तो वो चलता था, नहीं तो पहले तो हम लोग बहुत बैठे हैं।
तो पहले जो स्टीम इंजन में बैठते थे ना लोग, तो वो डीजल इंजन को ख्वाब देखते हैं, डीजल इंजन, क्योंकि स्टीम इंजन फिर बाद में पैसेंजर ट्रेन में कर दिया और डीजल इंजन कर दिया उन्होंने एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर। फिर बाद में सब डीजल हो गई, स्टीम इंजन बिल्कुल बंद हो गया। फिर लोगों का ड्रीम था कि भाई इलेक्ट्रिक में बैठेंगे। अब इलेक्ट्रिक सब लोग डीजल भी खत्म करते आ रहे हैं धीरे धीरे। डीजल में बैठा हूँ इलेक्ट्रिक बट अब भाई वो साहब कमाल की बात है। मैग्नेट फील्ड वाली है हाँ, लेविटेशनल, जिसके अंदर 600 की स्पीड है। फ्लोट करती है मतलब मैग्नेटिक। अब जापान की तो जो 340 पे चलती है वो जो व्हील वाली है, उसके अंदर भी इतना बढ़िया ट्रायल टेस्टेड है कि अगर आपने कॉइन खड़ा कर दिया गिरेगा नहीं, इतना बढ़िया बैलेंस बनाया है हमारे यहाँ। जैसे होगी जैसे बम्पिंग कार होती है वो भी तो मैग्नेटिक फील्ड पे चलती हाँ, अब जैसे नहीं उनकी वो मैग्नेटिक जो 340 चलती है वो उनकी वैसी ही नॉर्मल ट्रैक पे दौड़ने वाली। है। अच्छा हाँ, लेकिन उसके अंदर उनके जॉइंट इतने स्मूथ हैं, जैसे हमारे खटर खटर चलती है ना बस वो नहीं होती, ट्रेन एकदम स्मूथ जाती है, बुलेट ट्रेन। एक बार मेरे दोस्त ने बोला था बम्पिंग कार तेरा भाई अभी मर जाएगा वहीं पे पता है कितना करंट होगा है। जब से ये वाला सिस्टम आ गया ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला सिस्टम, अब आप सीधे एनर्जाइज कर लेते हो ना मेटल को, मैग्नेट में कन्वर्ट कर लेते हो। एक होता है परमानेंट मैग्नेट बना के रखा हुआ है, एक है रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की मैग्नेट में कन्वर्ट। हाँ, अब ये चल रहा है सिस्टम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो इसमें क्या इलेक्ट्रिसिटी हाई वोल्टेज भेजता है। कभी देखा तुमने जैसे चांदनी चौक गए हो तो मैग्नेट कैसे बनती है, कैसे मैग्नेट बनती है कैसे? चांदनी चौक हाँ, वो ट्रेन के नीचे रख देते अरे नहीं नहीं वो ऐसा कुछ नहीं, सब बकवास है। हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट का तो पता नहीं असली मैग्नेट है हाँ, असली मैग्नेट जो बनती है ना वो बिजली से ही बनती है, लोहे की डिस्क ही होती है वो भी। तो उसको आपने क्या करना, बहुत हाई वोल्टेज के ट्रांसफार्मर में रखना होता है। तो चांदनी चौक में जो बड़े ना जैसे आहूजा वगैरह जो ये बनाते हैं स्पीकर्स, तो उनके यहाँ पर के बनने का प्रोसेस देखना, तो वो हार्डली 2 मिनट के लिए बिजली की सप्लाई देते हैं, मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाती है। तो परमानेंट हो जाता है हाँ, परमानेंट हो जाता है। बहुत हाई इंटेंसिटी बहुत हाई वोल्टेज देने पड़ते हैं उसको, एकदम से लोहा जो मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो चार्ज हो जाता है, तब बनता है मैग्नेट। मटेरियल कैसे चेंज मटेरियल चेंज नहीं होता, मटेरियल वही रहता वही है। रहता है हाँ, लेकिन वो क्या होता है ना एकदम उसकी ना ब्रेक डाउन हो जाता है एक तरह से वो पूरा, हाईली एनर्जाइज होता है वो, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने ज़्यादा स्पीड से मूव करने लग जाते हैं, फिर आप उसके ऊपर साउंड का काम कराते हो, ऐसा होता है। तो मैंने देखा तो पहली बार बनता, मैंने कहा "अरे ये सिस्टम होता है इसको बनाने का"। मुझे तो लगता है नेचुरली नहीं, मुझे लगा ऐसे ही होता होगा कि नेचुरली निकलता होगा उसके बाद लिखा था ना देखो यूट्यूब पे।